हम यूज करते हैं, लाइक मेलोक, केलोक, फ्री जैसे जो फंक्शंस है वो हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसका प्रोग्रामिंग में क्या रिलेशनशिप है, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए क्यों उसको यूज किया जा सकता है और किस तरह से उसको हम प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं। किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए हमें मेमोरी में साइज देनी कंपलसरी है, तो वो साइज अलोकेशन रिलेटेड हम ये प्रोग्राम्स देखने वाले हैं। तो ये तो मेरा फेवरेट प्रोग्राम से जरूर दिखेगा और किस तरह से करना है, कैसे करना है, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। न्यू आए हो हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है और फाइल का हम बात करने वाले हैं मेमोरी अलोकेशन के रिलेटेड। तो यहाँ पे सिंपली मैं नेम दे रही हूँ मेमोरी डॉट सी हमारी फाइल का एक्सटेंशन है। यहाँ पे फर्स्ट हम इंपोर्ट कर लेते हैं, फर्स्ट हम इंक्लूड कर लेते हैं हमारा डिफॉल्ट पैकेज स्टूडियो डॉट एच। इन देन आज प्रोग्राम में बात करने वाले हैं हम मेलोक, केलोक और फ्री जैसे बारे में। तो यहाँ पे वो यूज करते हैं मेमोरी अलोकेशन के रिलेटेड। तो हमें यहाँ पे एक डिफॉल्ट पैकेज ऑलरेडी ऐड कर दिया है, लेकिन अगेन एक पैकेज ऐड करना है include stdlib.h। ये एक ऐसा पैकेज है जिसका यूज करके आप मेमोरी रिलेटेड कुछ भी इंप्लीमेंट यहाँ पे कर सकते हो। डिफॉल्ट पैकेज है जो हम मेलोक केलोक यूज करने वाले हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे ये पैकेज ऐड किया है। किसी भी सी प्रोग्राम की शुरुआत मेन फंक्शन से होती है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं INT मेन, राउंड ब्रैकेट कंपल्सरी और कर्ली ब्रेसिस में जो भी हम कोड करेंगे वो हमारा एग्जीक्यूट होगा रन टाइम पे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मेलोक, केलोक, फ्री जैसे फंक्शंस के बारे में। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, कुछ पॉइंटर्स हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। पॉइंटर को बनाने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना होगा मल्टीप्लिकेशन की साइन। तो पहले मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ INT, जो भी हम पॉइंटर लेने वाले हैं उसकी डेटा टाइप हम रखने वाले हैं INT। तो INT डेटा टाइप का यूज करके हम यहाँ पॉइंटर बना देते हैं एरे 1, कोमा पॉइंटर की साइन ही यूज करके हम बना देते हैं एरे 2, कोमा अगेन पॉइंटर की साइन यूज करके हम बना देते हैं यहाँ पे एरे 3। टोटल 3 वे हमने पॉइंटर यहाँ पे बनाए हैं और तीनों की डेटा टाइप से वो INT है। मींस ये जो पॉइंटर है वो इंटीजर डेटा टाइप से बिलोंग करते हैं। देन अगेन हम इस प्रोग्राम में क्या बात करने वाले हैं कि हम पर्टिकुलर किसी भी फंक्शंस को यहाँ पे एक साइज देने वाले हैं, फिक्स साइज की। लाइक मैं 5 दे रही हूँ तो 5 से ज्यादा बाइट्स वो उसमें अलो नहीं कर सकता। तो हम मेमोरी में अपनी एक फिक्स साइज देने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ जिसके डेटा टाइप हम रख लेते हैं INT का यूज करके साइज नाम का हम वेरिएबल सेट कर देते हैं और उसको फिक्स वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे 5। सिंपली हमने क्या किया है, 3 पॉइंटर डिफाइन किए हैं और एक साइज के लिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है। अब हम पहले बात करने वाले हैं मेलोक के बारे में। मेलोक एग्जांपल्स करके मैं यहाँ सिंपली यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। मींस मैंने यहाँ पे कमेंट सेट कर दिया मेलोक एग्जांपल के रिलेटेड। सिंपली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मेलोक एग्जांपल के बारे में। तो मेलोक का काम क्या है, मेलोक यहाँ पे मेमोरी अलोकेशन करता है। मेलोक क्या करेगा, जो भी हम यहाँ पे यूज करेंगे वो पर्टिकुलर वेरिएबल जो हमने पॉइंटर बनाया होगा उसको हीप में ले जाएगा। हीप को एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि मुझे यहाँ पे 5 वैल्यू चाहिए, 10 वैल्यू चाहिए, 25 वैल्यू चाहिए, 100 चाहिए। हीप क्या है, तो हीप एक मेमोरी का भंडार है जिसको हम जितनी मेमोरी अलोकेशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे उतनी हमें वो मेमोरी अलोकेट कर देगा। तो सिंपली जो हमने इंटीजर पॉइंटर बनाया है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं एरे 1 इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, जो हमने बनाया था पॉइंटर, सिंपली एरे 1 यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में आपको लिखना है INT पॉइंटर, यहाँ पे आपको देना है मेलोक राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे आपको साइज देना है। कुछ इस तरह से दोगे तो भी चलेगा 5, लेकिन हम सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू नहीं देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे साइज, जो हमारा वेरिएबल है, जो हमने ऑलरेडी 5 नाम की वैल्यू फिक्स दे ही दी है। देन यहाँ पे पॉइंटर की साइन, देन साइज ऑफ, जो साइज ऑफ फंक्शन है इनबिल्ट सी का वो हम यहाँ पे यूज करेंगे और उसको कितनी साइज देने वाले हैं, जो पॉइंटर की पॉइंट की साइन है। मींस इंटीजर पॉइंट की जितनी साइज है उतनी साइज हम यहाँ पे पॉइंटर थ्रू पॉइंट को अलोकेट करने वाले हैं। सिंपली हमने क्या किया, मेलोक थ्रू हमने साइज अलोकेट की किसको, इंटीजर पॉइंटर को, एरे 1 को। अब हम चेक कर लेते हैं कि इफ एरे 1 इक्वल टू अगर हमें आंसर नल मिल रहा है, मींस मेमोरी अलोकेट नहीं हो रही है, तो प्रिंटएफ में सिंपली हमें यहाँ पे मैसेज दिखाई देना चाहिए \n मेमोरी अलोकेशन फेल्ड।
और लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन रिटर्न 1 करके हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। अगर हमारी मेमोरी सक्सेसफुली अलोकेट हो जाती है तो हम फॉर लूप की हेल्प से वहां पे पर्टिकुलर जो 5 हमने साइज रोकी है वो 5 साइज को हम यहाँ पे वैल्यू सेट करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम प्रिंटफ में मैसेज दे देते हैं \n malloc memory allocation यहाँ पे सेमीकोलन। अब फॉर लूप ले लेते हैं int डेटा टाइप का यूज करके i नाम का वेरिएबल बना देते हैं, 0 वैल्यू दे देते हैं कितनी लिमिट तक जाना चाहिए तो जो हमारी साइज है वहां तक, और एवरी टाइम i प्लस प्लस मीन्स 1 वैल्यू यहाँ पे प्लस होनी चाहिए। फॉर लूप का नॉलेज नहीं है आपको तो मैंने अपने अगले वीडियोस में फॉर लूप में डिटेल में वीडियो दे के रखा है, वहां से वो चेक कर सकते हो। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्किप बिल्कुल मत करना। जो भी कंफ्यूजन लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। यहाँ पे क्या करने वाले हैं तो जो हमने एरे 1 डिफाइन किया है उसकी आई मीन्स पर्टिकुलर पोजीशन 0, यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या वैल्यू उसको असाइन करने वाले हैं i प्लस 1 मीन्स फर्स्ट वैल्यू हम देने वाले हैं 1, सेकेंड देने वाले हैं 2, थर्ड देने वाले हैं 4। तो यहाँ से 0 प्लस 1 मीन्स 1। अगेन वो यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगी, इंडेक्स आएगी हमारी 1, तो 1 में क्या वैल्यू जाएगी 1 प्लस 1 तो 2 चला जाएगा। देन अगेन हमारा फॉर लूप चलेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और 3 को वैल्यू कौन सी मिलने वाली है 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 मीन्स 3 वैल्यू मिलने वाली है। तो हमारे यहाँ पे आई पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें वैल्यू मिलने वाली है। देन प्रिंट एफ में हम उसको प्रिंट करके भी एक बार देख लेते हैं। %d यहाँ पे \n में कर रही हूँ न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पे हम दे देते हैं एरे 1 स्क्वायर ब्रैकेट i और लास्ट में हमारा सेमीकोलन कंपलसरी, और कर्ली ब्रेसिस के बाद यहाँ पे हम सिंपली ऐड कर देते हैं \n ताकि हमें सारा आउटपुट न्यू लाइन में दिखाई दे। सिंपली हमने यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम सेट कर दिया है यूजिंग malloc न्यू। टर्मिनल हम ओपन कर देते हैं और यहाँ पे आउटपुट हम यहाँ पे हम अपना आउटपुट देख लेते हैं gcc-o डैश हमारी एग्जीक्यूट फाइल का नेम memory.exe एंड सी फाइल का नेम है memory.c। हमारी फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। अब एग्जीक्यूट फाइल को हम रन करके भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, नहीं malloc मेमोरी एसोसिएशन, और यहाँ पे हमें प्रॉपर आउटपुट भी दिखा रहा है, मीन्स malloc पे हमने जो फंक्शंस बनाए वो हमारा 100% वर्क कर रहा है। तो सिंपली कुछ इस तरह से ही हम केलॉग एंड रीअलोक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। देन हम बात करने वाले हैं केलॉग के बारे में। केलॉग भी सेम फंक्शनैलिटी है malloc gc, तो केलॉग मेमोरी, केलॉग को भी हमें यहाँ पे सेम पॉइंटर असाइन करना होता है। पॉइंटर हीप में जाएगा, वो रिटर्न आंसर जो भी लाएगा उसको हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें भी उसे साइज ऑफ डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें सेम जैसे हमने malloc को साइज दी थी उसी सेम तरह से यहाँ पे हम केलॉग में साइज यूज करेंगे। केलॉग भी सेम फंक्शनैलिटी है, वो भी यहाँ पे हीप में जाएगा। हीप में जो पॉइंटर है उसको पॉइंटर असाइन करेगा, वो पॉइंटर रिटर्न वैल्यू लेके आएगा, वो हम अपनी प्रोग्रामिंग में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे जो हमने दूसरा पॉइंटर डिफाइन किया था array2, उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं इक्वल टू, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं int पॉइंटर की साइन, और यहाँ पे हम दे देते हैं केलॉग। यहाँ पे हमें फिक्स साइज देनी है लेकिन डायरेक्टली साइज हम नहीं देंगे। यहाँ पे साइज जो हमारा वेरिएबल है, साइज ऑफ जो इनबिल्ट फंक्शन है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं int, लास्ट में सेमीकोलन कंपलसरी। सेम हम इफ कंडीशन में चेक कर लेते हैं कि हमने जो पॉइंटर असाइन किया है, हमने जो केलॉग असाइन किया है, वो वैल्यू मेमोरी अलोकेट कर पा रहा है या नहीं। जो कर रहा है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, अगर जो नहीं कर रहा तो यहाँ पे हमें प्रिंटफ में एरर मैसेज आना चाहिए। तो प्रिंटफ में \n हमारी न्यू लाइन के लिए, और सिंपली हमें यहाँ पे मैसेज देना है मेमोरी अलोकेशन फेल्ड, लास्ट में सेमीकोलन, रिटर्न 1, लास्ट में सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे, सपोज हमारी मेमोरी अलोकेट हो गई है तो हम उसको फॉर लूप का यूज करके उसको वैल्यू असाइन करने वाले हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे ले लेते फॉर int, अगेन i नाम का ही वेरिएबल हम यूज करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, उसकी लेंथ लिखेंगे साइज तक। इन एवरी टाइम i प्लस प्लस मीन्स एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। कर्ली ब्रेसिस में हम यहाँ पे लिख देते हैं printf \n %d, और यहाँ पे array2 स्क्वायर ब्रैकेट में i, लास्ट में सेमीकोलन। यहाँ पे हम printf \n न्यू लाइन के लिख देते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं,
और यहाँ पे भी मैं एक ब्लैक स्लैश एन लिख रही हूँ ताकि हमें आउटपुट प्रॉपर दिखाई दे। तो चलिए हम चेक करते हैं कि केलॉग को जो हमने मेमोरी असाइन की है वो प्रॉपर स्टोर हो रही है या नहीं। तो सिंपली हम यहाँ पे अगेन अपनी फाइल को कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट फाइल को रन करेंगे। देखो यहाँ पे हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है 000। ओके सॉरी, हमने यहाँ पे लिखना भूल गए थे कि एरे टू स्क्वायर ब्रैकेट में आई इक्वल टू आई प्लस 1, यहाँ पे हमने पॉइंटर को वैल्यू ही नहीं दी थी। अब हम अगेन अपना प्रोग्राम कंपाइल कर लेते हैं, एग्जीक्यूट फाइल को रन कर लेते हैं। देखो हमें सेम यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है 1 2 3 4 5। यहाँ पे प्रिंट एफ में हमने मैसेज नहीं दिया है तो वो भी हम दे देते हैं ब्लैक स्लैश एन केलॉग मेमोरी अलोकेशन, लास्ट में सेमीकोलन। ओके अगेन हम हमारी फाइल को कंपाइल कर लेते हैं, एग्जीक्यूट फाइल को रन कर लेते हैं। देखो हमें यहाँ पे सेम आउटपुट मिल रहा है, मींस हमने देखा मेलॉग और केलॉग। अब हम बात करने वाले हैं रीलॉक के बारे में। रीलॉक में क्या होता है, सिंपली जो हमने साइज दी है उसको हम मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करने के बाद हम रीअलोकेट करेंगे और देन उसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रीलॉक एग्जाम्पल। यहाँ पे जो साइज नाम का हमने वेरिएबल बनाया था जिसको 5 वैल्यू दी थी उनको हम यहाँ पे मॉडिफाई करके अब वैल्यू असाइन कर रहे हैं 10। जो थर्ड पॉइंटर हमने बनाया था इंटीजर पॉइंटर वो हम यहाँ पे ले लेते हैं और उसको हम असाइन करते हैं एज अ रीलॉक। तो यहाँ पे INT मल्टीप्लिकेशन की साइन, यहाँ पे हमारा आ गया रीलॉक। यहाँ पे अब हम चेक करने वाले हैं कि हमें क्या करना है, हमारी साइज को मॉडिफाई करना है। तो कौन सी वाली साइज को हम मॉडिफाई करेंगे, मेलॉक वाली। मेलॉक के लिए जो हमने पॉइंटर डिफाइन किया था उसको तो हम यहाँ पे ले लेते हैं array1, जो array1 नाम का हमने वेरिएबल बनाया था वही। एंड देन यहाँ पे साइज मल्टीप्लिकेशन की साइज ऑफ राउंड ब्रैकेट में INT और लास्ट में सेमीकोलन। तो हमने यहाँ पे मेमोरी को रीअलोकेट किया, मीन साइज को मॉडिफाई किया और रीअलोकेट किया। अब सिंपली हम चेक कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है या नहीं। तो array3 इक्वल टू अगर हमें आउटपुट नल मिल रहा है तो कर्ली ब्रेसिस में इसमें आना चाहिए प्रिंट एफ राउंड ब्रैकेट में, यहाँ पे हमें देना है मेमोरी रीअलोकेशन फेल्ड, लास्ट में सेमीकोलन। यहाँ पे हम ब्लैक स्लैश एन कर देते हैं न्यू लाइन के लिए, लास्ट में यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न 1। अगर हमारी मेमोरी अलोकेशन फेल हो जाती है, नल मिल रहा है हमें आउटपुट, तो यहाँ पे सिंपली आएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो हम उस वैल्यू को वैल्यू असाइन करके यहाँ पे अपना आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो प्रिंट एफ ब्लैक स्लैश एन रीलॉक मेमोरी अलोकेशन, लास्ट में सेमीकोलन। हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर लूप। अगेन आई नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, फिक्स वैल्यू देते हैं i इक्वल टू 0, लास्ट में सेमीकोलन। कहाँ तक जाना चाहिए, तो साइज तक और i प्लस प्लस, लास्ट में कर्ली ब्रेसिस। हम क्या करेंगे, जो हमने पॉइंटर डिफाइन किया है array3 उसको पहले हमें यहाँ वैल्यू असाइन करनी है i इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या असाइन करना है, तो i प्लस 1। लास्ट में हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं प्रिंट एफ ब्लैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए %d इंटीजर है इसलिए, और यहाँ पे हम देख लेते हैं array3 स्क्वायर ब्रैकेट में हमारा i पोजीशन, लास्ट में सेमीकोलन। प्रिंट एफ को हम न्यू लाइन के लिए यहाँ पे कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने रीलॉक के बारे में एक प्रोग्राम सेट कर दिया है। सिंपली हम अगेन हमारी फाइल को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते कि हमें प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है या नहीं। तो देखिए हमारा रीलॉक का आंसर भी यहाँ पे हमें मिल रहा है। ये फर्स्ट वाला है वो है मेमोरी मेलॉक का आंसर 1 to 5, ये है केलॉक का आंसर, और ये है रीलॉक का आंसर जो 1 to 10 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मीन्स हमने मेमोरी को मॉडिफाई किया, देन अगेन यहाँ पे यूज किया तो भी हमें यहाँ पे प्रॉपर आउटपुट दिखा रहा है। अब जो देखने वाले है उसका नाम है फ्री मेमोरी। फ्री मेमोरी सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, फ्री यहाँ पे दे देना है array2 लास्ट में सेमीकोलन, देन अगेन फ्री, देन यहाँ पे यूज करना है array3 और लास्ट में सेमीकोलन। मींस जो हमने पॉइंटर 2 और पॉइंटर 3 डिफाइन किया था उसको हमने यहाँ पे फ्री का यूज करके मेमोरी अलोकेट कर दी। सिंपली हम अगेन हमारी फाइल को कंपाइल कर लेते हैं, एग्जीक्यूट फाइल को रन करके चेक कर लेते हैं, तो देखो हमें यहाँ पे हमारा आंसर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमने इस प्रोग्राम में बात की मेलॉक,
के लॉक, रीलॉक और फ्री के बारे में। ये जो ऐसे है उसको, ये जो सारे डिटेल्स है उसको हम यूज करेंगे मेमोरी एलोकेशन के लिए रिलेटेड। मीन्स हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करना हो तभी हमें इसका यूज करना है। और अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन लगता है, कुछ भी डाउट लगता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए।